हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने चाय बनाई है और साथ में दाल चढ़ा दिया है। घर के सारे काम हो गए हैं, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को फ्रंट कैमरे में। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इतना काम कर रहा है मैंने ना कि क्या ही बोलूँ। मेरे गर्दन इतनी दुख रही है। कल मेरा पूरा घर जो है ना पसारा हो रखा था, पूरा घर मेरा फैल रखा था, मैं जिसकी वजह से ना मेरा मूड बार बार डिस्टर्ब हो रहा था और मेरे को गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ रहा था। मेरा घर जब फैला होता है ना, घर में एक चीज़ भी फैली होती है ना, तो मेरे को ना गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी मैं चाय पीने लग रही हूँ। सब चले गए हैं अपनी अपनी जगह पे। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटा स्कूल गया है और कल है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे गाइस। तो कैसे हो आप सभी? तो विश मी माई बर्थडे। तो आप सभी का प्यार देना, आप सभी अपना प्यार देना, अपनी आशीर्वाद देना, मुझे विश करना। कल है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे और आज भी है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। वैसे मैं 7 और 8 के बीच में पैदा हुई थी। मैं 7 तारीख को पैदा होना शुरू हुई थी, 8 तारीख को पैदा हुई थी। मम्मी ऐसा बताती है मुझे कि बहुत जद्दोजहद के बाद मैं इस दुनिया में आई हूँ। पूरी दुनिया खुश नसीब है कि मैं इस दुनिया में आई हूँ और थैंक्स टू माय मॉम जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई, मेरे को इतनी प्यारी ज़िंदगी में लाने के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर मॉम। आई लव यू मॉम, लव यू लव यू लव यू माय मॉम। तो मैं मॉम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंकफुल हूँ अपने मॉम की कि मेरे को वो इस दुनिया में लेकर आई हैं। तो कल है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। कुछ प्लान नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। मेरे पास गिफ्ट आए हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सा हैंडबैग आया है और जो कि और एक वाइट कलर की ड्रेस आई है। जो लोग मेरे शॉर्ट वीडियो देखते हैं उन्होंने ऑलरेडी देख रखा होगा कि मेरी कौन सी ड्रेस है। ओ ओ ओ ओ गैस 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 की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं गैस तेज़ करना भूल गई, तो सीटी कैसे लेगा। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है जब मेरे घर का सारा काम हो जाता है ना। मेरे को ऐसा सुकून सा मिलता है जब मेरे घर में पूरी साफ़ सफाई सब कुछ हो जाती है। चमक रहा है, मेरा पूरा घर चमक रहा है। बहुत मेहनत करी है। सुबह के 8 बजे से लेके मैं लगातार घर की सफाई कर रही हूँ और अब जाके मैंने कमर टेकी है। दाल रख के बर्तन सब धुल गए हैं, किचन साफ, बर्तन साफ। जो कल पूरी बोरी भर के सामान आई थी, 2 बोरी सामान आई थी, उनको सब रख दिया है मैंने। और इस बार हम लोगों से एक मिस्टेक हो गई कि येप्पी वाली मैगी ना बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। तो 2 पैकेट ऑयल लेकर आए थे, साबुन की गड्डी लेकर आए थे और बिस्किट की बड़ी बड़ी गड्डी लेकर आए थे जिसमें 12-12 पीस के कॉम्बो होते हैं, वो हम 2-2 3-3 लेकर आए हैं। बिस्किट हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू नमकीन। हमारे घर में नमकीन यूज़ नहीं होता है जितना बिस्किट यूज़ होता है। हर कोई चाय से बिस्किट खाना हमारे घर में पसंद करता है और सबसे ज़्यादा जो है हमारा बेटा निशवान खाना पसंद करता है। और आपको मेरे फेस की जो ग्रीन ग्रीन लाइन है ना वो नज़र आ रही होगी, क्योंकि मेरे फेस मतलब मेरे पूरे शरीर से आपको जो नसें होती है ना वो दिखती रहती है। इतना ज़्यादा फेयर है मेरा फेस की नसें जो है नज़र आती रहती है। गाइज़ मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हूँ, कोई मेरे को कुछ भी बोलता है, मैं करती अपने मन की हूँ, सुनती सबकी हूँ, करती अपने मन की हूँ। कोई मेरे को बोलता है गोरे इंग्लिश बोलना तो सीख ले, तो मेरे को जितना सीखना होगा, मेरे को जो सीखना होगा वो मैं सीख लूँगी। तेरे जैसी पढ़ी लिखियों के कहने पे मैं नहीं सीख सकती हूँ। और दूसरा, मेकअप करके ही सोती है क्या? तो जी हाँ, मैं मेकअप करके ही सो जाती हूँ। मेकअप करके नहीं सोती हूँ, जो मेकअप पूरे दिन का रहता है मैं उसी मेकअप में सो जाती हूँ। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, मैं कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार नहीं हूँ। और मेरे को जब मैं अपने फेस पे कुछ यूज़ नहीं करती, नो साबुन, नो फेस वॉश, कुछ यूज़ नहीं करती, ओनली मिल्क यूज़ करती हूँ मैं अपने फेस को गोरा रखने के लिए। तो मैं क्यों इन सब चीज़ों की टेंशन लूँ? मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं एक्स्ट्रा एडवांस जो होते हैं ना उन सभी चीज़ों की टेंशन मैं नहीं लेती हूँ।
दाल मेरी हो गई है, ज़्यादा सीटी नहीं है क्योंकि ये मलकी की दाल है। एक सीटी और। तो कल घर में ना पूरे दिन खाना नहीं बना है। सुबह हम लोगों ने कचौड़ियाँ खाई थी, दोपहर में निशु को लेके आए थे तो हम लंच में छोले भटूरे खाने गए थे, वो भी रेस्टोरेंट में ही खा कर आए। फ़ोन में लेके नहीं गई थी इसीलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है छोले भटूरे खाते समय, बट खा के आए हम लोग छोले भटूरे। फिर शाम को हमने मोमोज़ खाया, प्रसाद चढ़ाया भगवान को, और लड्डू हमें बांटनी थी तो वो हम लड्डू बांट कर आए। उससे एक दिन पहले हमने 2 किलो मिठाई मंगाई थी, छेने की मिठाई मंगाई थी और बर्फ़ी मंगाई थी, छेना और बर्फ़ी। तो 1 किलो छेना मंगाया था और आधा किलो बर्फ़ी मंगाई थी। बर्फ़ी नहीं, पेड़े जिसको बोलते हैं ना, ब्राउन वाले पेड़े, वो मंगाए थे मैंने, तो चढ़ाने के लिए मंगाए थे। तो एक दिन पहले वो मंगाया था। और छोटी मोटी चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाती है, अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते हो, आप किसी का बुरा नहीं करते हो। मैं तो सपने में भी जो मेरे दुश्मन होते हैं ना, जो मेरा हमेशा बुरा चाहते हैं, उनका भी मैं कभी सपने में भी बुरा नहीं सोचती हूँ। कभी कभी मन में ख्याल आते हैं क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है तो बुराई भी कहीं ना कहीं छुपी होती है। तो कभी कभी आता है कि हम भी उसके साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर जो मन है, दिमाग है, कहीं ना कहीं समझा लेता, अच्छाई जो है उसको रोक लेता, नहीं तुम बुरे इंसान नहीं हो। वो कहते हैं ना कि भला किसी का नहीं कर सकते। जब मैं किसी का भला नहीं कर सकती तो मुझे बुरा करने का किसी का कोई हक़ नहीं है। तो मैं किसी का भी बुरा नहीं सोचती हूँ। जब मैं किसी का भला नहीं कर सकती तो फिर मैं किसी का बुरा क्यों करूँ, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ सपने में, चाहे कोई मेरा कितना भी बड़ा दुश्मन हो। ना ही मैं किसी को गलत बोलती हूँ। मेरे पास इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, मैं कभी भी किसी के भी चैनल पे जाके गंदे कमेंट आज तक नहीं करे हैं। रिकॉर्ड है मेरा, आज तक मैंने कभी किसी को गलत कमेंट नहीं करे हैं, कभी भी। अगर वीडियो देखती हूँ नहीं पसंद आता है तो स्किप करके वापस आ जाती हूँ, लेकिन कभी भी किसी को कमेंट नहीं करती हूँ। मैं अपनी फ्रेंडों की वीडियो देखती हूँ जो मेरी फ्रेंड सर्कल में है। नेहा हो गई, पूजा हो गई, शिल्पा हो गई, और ये हमारा फ्रेंड सर्कल है, उनकी ही वीडियो हम देखते हैं। और पूजा तो अच्छी वीडियोस बनाती है, नेहा अच्छा ब्लॉग बनाती है, बहुत कोई बात नहीं व्यूज़ नहीं आते हैं लेकिन वीडियो तो अच्छा बनाती है। एक बड़े यूट्यूबर जिनको एक रत्ती का व्यूज़ नहीं मिलना चाहिए, उनसे तो लाख गुना अच्छा वीडियोस बनाती है। बच्चों के लंच से लेके टिफ़िन से लेके हर चीज़, मतलब सेलिब्रेशन की वीडियोस तो वो इतने अच्छे बनाती है, इतने अच्छे बनाती है 2 बच्चों के साथ कि मतलब हम आप सोच भी नहीं सकते। वो इतना प्लानिंग करके वीडियोस बनाती है, मैं नहीं सोच सकती हूँ जितना नेहा करती है, ठीक है। तो बड़े बहुत मतलब जिनको 20,000 30,000 व्यूज़ मिल रहे हैं ना, उनको बाबा जी का ठुल्लू मिलना चाहिए। उनको उन गधेड़ियों को ना मतलब पता नहीं कौन देखते हैं, उन बेवकूफ़ों को कौन देखते हैं, मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया। जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे गलत कमेंट करने मत आ जाना। मैं कुछ गधेड़ियों की बात कर रही हूँ जो बेमतलब की यूट्यूब पे फालतू के पैसे कमा रही हैं और कमाने के बावजूद भी गधेड़ियों की तरह ज़िंदगी जीती हैं। और ना उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता है, ना उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं होता है। बिना सिर पैर के उनके वीडियोज़ होते हैं, बिना सिर पैर के। उनसे तो लाख गुना अच्छे जो है ना छोटे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं। जो नए नए क्रिएटर हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियोस बनाते हैं। अबे छूट जा भाई। तो कल है मेरा बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे। दाल मेरा हो गया है अभी मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं 5 मिनट में नहा कर आऊँगी, नहीं तो मैं हो जाऊँगी लेट, क्योंकि तैयार होने में टाइम लगेगा। और कल भी कुछ सोचते हैं कि क्या कुछ करना है, मेरा कोई प्लान नहीं है। सच में मेरा कोई प्लान नहीं है। लास्ट टाइम भी मेरा कोई प्लान नहीं था, हस्बैंड का ही था। उससे लास्ट टाइम भी मेरा कोई प्लान नहीं था, वो सब मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और एक मेरे को बहुत बहुत अच्छी चीज़ नहीं, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। मेरे को पता है मेरे जो हितैती है ना, वो कान लगा के बैठे रहते हैं। इसके बारे में मैं बहुत बाद में बात करूँगी, अभी बात नहीं करूँगी।
और मेरे को ना अपने हस्बैंड की ये वाली टी शर्ट इतनी पसंद है कि मैं उनको पहनने ही नहीं देती हूँ। ये उन्होंने जिम के लिए लिया था बट वो पहनते नहीं है, तो इसलिए इस टी शर्ट को मैंने निकाला है। और हाँ, हस्बैंड की शॉपिंग हो गई है, बेटे की शॉपिंग मैंने कल करा दी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि बस मैं कुछ अगर ले रही हूँ तो मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड जो है ऐसे ही रहे। मेरे हस्बैंड के पास भी अनलिमिटेड शर्ट है, अनलिमिटेड पैंट है, बाप रे बाप। अभी एक चीज़ रह रही है कि मेरे को उनको एक अच्छा सा कम से कम 3 से 4 हज़ार के जूते दिलाने हैं। अभी नहीं दिलाऊंगी, इस महीने के लास्ट में, दिवाली से पहले उनको 3-4 हज़ार के मेरे को जूते दिलाने हैं। एक जूता दिलाना है जो कि जिसकी प्राइस होगी 3 से 4 हज़ार, ब्रांडेड जो है दिलाने हैं। और निशवान को भी एक अच्छी ड्रेस दिलानी है, जो कि मैं शॉप पे कल घूम घूम के थक गई। एक भी मेरे मनपसंद का, जैसा मैं अपने बच्चे को कपड़े पहनाना चाहती हूँ ना, वैसा नहीं मिलता है यहाँ पे, आसपास नहीं मिलता है। तो मैं उसके कपड़े जो है दिवाली के मॉल से लेने के लिए जाऊँगी और अच्छा ब्रांड लेकर आऊँगी। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कुछ चीज़ें ना मेरे को ब्रांड की पसंद आती है, बाकी मेरे को ब्रांड की कोई चीज़ पसंद नहीं आती। मेरे को ब्रांड का सिर्फ चाहिए होता है मस्करा, उसका प्राइस होना चाहिए 1000 होनी चाहिए, 1500 होनी चाहिए, चाहे 2000 होनी चाहिए, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने आई एब्रो से ना कोई, इससे आई लेसेस जो होते हैं ना, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लिपस्टिक मैं 200, 100, 150, 200 तक लगा लेती हूँ। लिपस्टिक का मेरा कोई इश्यूज़ नहीं है। फेस का मेरा 100 रुपये का खर्चा है, पाउडर का खर्चा है, लेकिन मस्करा जो है मेरे को कम से कम 15 से 2000 तक का मेरा मस्करा होता है। तो मेरे को जो मेरे मस्करा की क्वालिटी है ना, वो मेरे को हमेशा अच्छी चाहिए होती है। कभी भी मैं लोकल मस्करा लगाना पसंद नहीं करती हूँ। चाहे कोई मेरे को बैड कमेंट करे, चाहे कोई मेरे को अच्छा कमेंट करे, मेरे को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे जैसे लोग बहुत आएंगे, गोरे इंग्लिश बोलना तो सीख ले। अरे मैं गोरी हूँ, मेरी किस्मत है, लोग गोरा होने के लिए तरसते हैं, मैं गोरी हूँ, ये तो भगवान की देन है, मेरे माँ बाप के देन है। तो तेरे जैसे को क्या दिक्कत है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। तो जवाब देना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सीधी हूँ, सुनती रहूँ। मैं जलेबी की तरह सीधी हूँ, ठीक है। जैसा जलेबी होता है ना, बिल्कुल वैसी हूँ। सीधों के लिए बहुत सीधी हूँ और टेढ़ों के लिए मैं बहुत टेढ़ी हूँ। तो चलो गाइस, मैं नहा के आती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। मेरे फेस पे, मेरे ड्रेस लुक पे बिल्कुल भी मत जाना। मैंने आपसे कहा ना, मेरे को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेकअप थोप के ही वीडियोज़ बनाती हूँ। मेकअप करती हूँ, वीडियोज़ बनाने के लिए करती हूँ, तो आप लोगों के सामने रहती हूँ। जैसी भी हूँ, बुरी हूँ तो भी आपके सामने हूँ, नहीं नहाई हूँ ऐसी बैठी हूँ, सड़े जैसे बैठी हूँ तो भी आप लोगों के सामने हूँ, और नहा के आऊँगी, तैयार होके आऊँगी तो भी आप लोगों के सामने हूँ। जैसी भी हूँ, आप लोगों की दीदी हूँ। आप लोग मेरे से प्यार करते हैं, जो लोग नफ़रत करते हैं उनका भी वेलकम है, जो लोग प्यार करते हैं वो तो हमारे दिल में रहते हैं। थैंक यू। तो विश मी माई बर्थडे। ओके गाइस, बाय बाय, मिलती हूँ 30 मिनट्स के बाद। गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे मेरी जो है दाल बन गई है और टाइम हो रहा है 1:45 बज रहा है, और 1:30 से 1:45 का टाइम होता है निशवान को लाने का। तो दाल वगैरह का मैंने काम पहले निपटा दिया है, बस आके चावल और रोटी बनानी होगी। आटा मैंने लगा दिया है पहले। और आज हस्बैंड को पराठे में मैंने पेड़े की पराठे बना के दिए, जो पेड़े होते हैं ना उसके पराठे बना के दिए हैं। और सच पूछे तो मुझे भी पेड़े के पराठे बहुत पसंद है। तो दाल ऑलमोस्ट मेरे हो चुके हैं, इसको 2 मिनट और पकने देते हैं, अच्छे से पक जाएगा। तो मैं यहाँ पे हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट
फुल रेडी। और अभी मेरे को बस बेल्ट लगानी है नीचे की पैंट की, ये वाली यहाँ पे ऐसे आएगा। तो ये मैं जब जाने लगूंगी ना, जब लगाऊंगी, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती ना, फिर मेरे को अपनाहट होने लगता है। और अभी कब से मैंने बर्थडे का सॉन्ग लगा रखा था बढ़िया बढ़िया, तो वही सुन रही थी मैं और नाच रही थी अकेले। तो बस बर्थडे तो कल है, लेकिन एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहे जैसे भी खुश रह सकते हैं। तो चलो, एक मेरे ज़रूरी काम मेरे को याद आ गया, वो मैं पहले निपटा लेती हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ, इस वीडियोस को कंटिन्यूस करती हूँ। टाटा बाय बाय। फैमिली लंच में आज हमारे हैं चावल एंड टेस्टी सा दाल, पापड़, प्याज एंड अचार। तो ये है आज का लंच। थोड़ी रोशनी कम है। जूस किस लिए बेटा? भाई यही तो मजा होता है। तो ये है चावल, दाल, पापड़, प्याज एंड अचार। चलिए एंजॉय करते हैं। हेलो फैमिली, तो कैसे हो आप सभी? तो गुड आफ्टरनून हो गया है और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और खाना मैंने यहाँ गले तक खा लिया, इतना टेस्टी खाना था ना। दाल चावल, दाल चावल, अचार, प्याज, पापड़। दाल इतना टेस्टी बनता है ना, ये वाला दाल पता नहीं बहुत टेस्टी बनता है, कुछ भी कह लो, टेस्टी बहुत बनता है। और दाल चावल खाने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है। दाल चावल बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत टेस्टी लगता है। तो कई दिन से मेरे को ना, जब मैं इसको लेने जाती हूँ ना, मेरे को बहुत गंदा वाला नज़र लगता है, बहुत गंदा वाला। इसीलिए मैंने दो काले टीके लगा लिए ताकि नज़र ना लगे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ बड़ी हूर की परी है। तो हाँ जी, अपने लिए तो हूर की परी हूँ और दुनिया के लिए भी हूर की परी हूँ। अगर हूर की परी अपने लिए तो सभी सुंदर ही होते हैं, हूर की परी तो नहीं कहूँगी, बट लोग जिस नज़र से देखते हैं, आदमी तो आदमी देखते हैं, लेकिन औरतें भी देखती है, ऐसे देखती है कि मतलब नज़र लगा के छोड़ती है। तो लेके आ गए हैं हम और अब हम सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और ये जनाब का तो कुछ नहीं पता रेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो सो जाऊंगी। और बस 2 दिन बचे हैं इनके पेपर में, सब रेडी है। और बस इनका हिंदी वीक है, हिंदी इनको नहीं आती है बिल्कुल भी। इंग्लिश और मैथ में तो एक्सपर्ट है जनाब, लेकिन ईवीएस में भी एक्सपर्ट है, सब मतलब सभी विषय में बहुत एक्सपर्ट है। इसकी ड्राइंग और हिंदी बहुत। क्या ड्राइंग तो आती है? हाँ थोड़ी बहुत आती है, मतलब उतना परफेक्ट नहीं आती है। क्या? मतलब उतना परफेक्ट नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है ड्राइंग। अच्छा ठीक है, आती है। तो ये चीज़ था। और चलती हूँ, रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरे को आ रही है नींद। सुबह का जब जिस दिन मेरे को बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं ना, उस दिन मैं दोबारा सोती नहीं हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद काम वाम करके कभी कभी सो भी जाती हूँ, 1 आध घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं होता है तो आदमी रेस्ट ही करता है और तो कुछ करेगा नहीं। तो लेकिन काम बहुत थे, साफ़ सफाई बहुत थी घर की, कपड़े धुले हैं, कपड़े फैलाए हैं। अभी उतना ही कपड़ा निकल गया है हमारे घर में। आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि लोगों को सुनाने के लिए कह दूँ और हो ना, ऐसा नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, आप सबको भी पता होगा कि हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ देखने को मिलेगा ना, कपड़े और हम तीनों के जूते चप्पल। और सबसे ज़्यादा जो है ना, कपड़े जूते चप्पल मेरे होते हैं, बहुत होते हैं। कपड़े इतने ज़्यादा है ना, इतने ज़्यादा हैं कि उनको धोते जाओ, सुखाते जाओ, फिर धोते जाओ, फिर सुखाते जाओ। मतलब ये सब कह नहीं रही हूँ कि बस मतलब बड़ाई करने के लिए कह दूँ मेरे घर में बहुत कपड़े हैं जी, बहुत कपड़े हैं, बहुत कपड़े। ऐसा नहीं है, सच में बहुत कपड़े हैं, ख़त्म होता नहीं है, फटता है नहीं, कपड़े फिर खरीदा जाते हैं, ख़त्म होता नहीं है, फटते हैं नहीं, फिर खरीदा जाता है। मैं कपड़ों को ना घिस के पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मैंने अक्सर देखा है लोग कपड़ों को घिस के पहनते हैं, मैंने कभी भी कपड़ों को घिस के पहनना नहीं सीखा। आज तक रिकॉर्ड है कि मेरी कोई भी कपड़े ऐसा नहीं हो कि फट गए हो उसके बाद मैंने कपड़े लिए हो। और बहुत बार ऐसा होता है ना, जब कपड़े एकदम ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तब लेना चाहिए। लेकिन मैं जो है ऐसा नहीं करती हूँ। मेरे कपड़े
कभी भी नहीं फटते, कभी भी नहीं फटते हैं। इनफैक्ट मैं कपड़ों को, मेरे को ना हार मान के ना मतलब देना पड़ता है, डोनेट करना पड़ता है। बहुत हार मान जाती हूँ उनको अगर पहन के बोर हो गई ना, मुश्किल से किसी भी कपड़ों को 4 बार 5 बार रिपीट करती हूँ, उसके बाद कहाँ रिपीट कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। मेरे इतने सारे जीन्स है ना, कम से कम 100 पीस तो मेरे पास अभी फ़िलहाल रिसेंट में जीन्स है। मतलब डोनेट करने के बाद, कितने सारे ड्रेसेस डोनेट करने के बाद अभी जाके मेरे पास 100 पीस तो जीन्स ही जीन्स होंगे। कार्गो, कैप्री, जीन्स, डांगरी, सब मिला जुला के, जीन्स में सब मिला जुला के तो 100 पीस मेरे को तो लगता है कि इतना जीन्स होगा ही मेरे घर में, पक्की बात है। और स्कर्ट वगैरह, फ्रॉक, वन पीस, गाउन, फलाना ढमकाना तो पूछो ही मत। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कितना होगा, मैं तो खुद ही नहीं जानती वो कितना होगा। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इसी वजह से मेरे कपड़े जो है ढेर हो जाते हैं, चप्पल जूते ढेर हो जाते हैं, क्योंकि खरीदती रहती हूँ। शौक़ है, अपना शौक़ पूरा करती हूँ। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को जीती रहती हूँ। लोगों का मेरे को नहीं पता, दुनिया क्या कहती है, क्या बोलती है, कैसे जीती है, मेरे को नहीं पता। चूल्हे भाड़ में जाए, मतलब जो लोग दूसरों को बुरा बोलते हैं ना, साले चूल्हे भाड़ में जाए, अपने को कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीती हूँ मेरे को पता है। मेरे को जो खाना होगा वो मैं खाऊंगी, जो पीना होगा वो भी मैं पीऊँगी, लेकिन चोरी छुपे नहीं। चोरी छुपे तो चोर लोग ही करते हैं। जब मेरे हस्बैंड खुद उस मतलब वो सोच रखते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं, और हम हर चीज़ साथ में एंजॉय करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अगर पब्लिक जान जाती है या फिर कोई और भी जान जाता है तो फिर मेरे को शर्म आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मनाली में भी आप लोगों को पता है कि लोग मनाली ऐसे प्लेसेस पे जाते इसीलिए है कि ताकि अपनी लाइफ को जी सके, एंजॉय कर सके। तो हम जो है अपनी लाइफ को ऐसे मोमेंट पे जीते। अब ऐसा नहीं कि हम बेवड़े हैं, दारू पी के पड़े हैं और नशे करके पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो खुशी के पल को होता है ना, तो हुक्का वगैरह पीते हैं। हुक्का तो हमारा फेवरेट है, हुक्का तो पीना ही पीना है। ऐसे प्लेसेस पे अगर हम जाते हैं तो हुक्का हमें चाहिए ही चाहिए। पहले जब निशु हमारा नहीं हुआ था तो हम डेली, हम हस्बैंड वाइफ डेली साउथ दिल्ली के अंदर जो आपका हौस विलेज है, सबको पता है कि मिनी हांगकांग है, मतलब दिल्ली का सबसे फेमस मिनी हांगकांग है, जहाँ पे नाइट पार्टियाँ चलती है, पूरी रात वहाँ पे पार्टियाँ चलती है। पूरी जितने भी क्लब है, रेस्टोरेंट है, पूरी नाइट चलती है, और देख के दिल खुश हो जाता है। अगर अनजान बंदा चला जाए ना तो उसकी देख के आंखें फट जाए, ऐसी वहाँ पे रौनक है, ऐसी चमक धमक है, ऐसे वहाँ के प्लेस है कि लोगों के देख के एक बार आंखें फट जाए। और जो लोग दिल्ली से होंगे उनको पता होगा हौस विलेज के बारे में कि मैं कहाँ के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है। जब निशु नहीं था ना तो मैं डेली पार्टी करने जाती थी, और मतलब 4 बजे तक तो घर हम आते थे, हस्बैंड वाइफ। 4 बजे, कभी 3 बजे। जब मेरी सिस्टर आई थी ना तो मैं अपने सिस्टर को भी लेके जाती थी। उसको इतना अच्छा लगता था ना, कहती थी ऐसी जगह को छोड़ के ना जाने का मन नहीं करता। वो जो नाइट की जो लाइफ थी ना, वो मतलब शादी के बाद भी थी, शादी से पहले भी थी, लेकिन निशु नहीं हुआ था तब तक थी। निशु के होने के बाद हमने निशु के होने के बाद हमने करी थी 31 को करी है। तो निशु छोटा सा था तो हमने 31 को करी है। ऐसा नहीं है कि निशु को नहीं लेके गए वहाँ पे, हम निशु को भी लेके गए हैं, लेकिन 31 को पार्टी करने के लिए, एकदम रात भर के लिए नहीं। मतलब 11-12 बजे, हम लास्ट 12 बजे घर वापस आ गए थे। तो ऐसी लाइफ मुझे जीना बहुत अच्छा लगता है। क्लब, नाइट पार्टी, डिस्क डांस और हुक्का पार्टी, हुक्का पीना बहुत पसंद है। तो ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफस्टाइल है। ये मेरी लाइफस्टाइल कुछ चंद 4 लोग आके कमेंट करके मुझसे नहीं छीन सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, मेरे 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग होते कौन है? हमें आप लोग हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ 4 लोग में हम ही आपस में होते हैं 4 लोग, कोई बाहर का नहीं होता है। हम ही 4 लोग होते हैं, हमारे आसपास के 4 लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदारों में 4 लोग होते हैं। तो यही 4 लोग होते हैं, बाकी कोई 4 लोग नहीं होते हैं जो
इस तरीके की बात कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 लोग बोले और ना बोले। जो बात थी दिल में, ज़ुबान पे थी, बोल दिया। बोलने वाले जो मुंह फट होते हैं उनके दिल में कभी कोई खोट नहीं होता, मनाल नहीं होता, ठीक है। लोग गालियाँ देते हैं, सेलिब्रिटीज़ को गालियाँ देते हैं, अजय देवगन को गालियाँ देते हैं, करिश्मा कपूर को गालियाँ देते हैं, करीना कपूर को गालियाँ देते हैं। उनके सामने जाके उनके मुंह पे गाली दे के दिखाओ, तब हम भी देखेंगे कि कितने बड़े तोप हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। मोदी के पीछे तो दुनिया गाली देती है, चाय वाला चाय वाला चाय वाला ऐसा बोल के तो दुनिया गाली देती है। मोदी के मुंह पे कोई गाली दे के दिखाए, किसी की ही है हिम्मत औकात? तो पीठ पीछे जो और बातें उन्हीं की होती है जो अपने आप में कुछ होते हैं। टैटू लगाया। तो आप एक बात ध्यान रखना, चर्चा और खर्चा उन्हीं का होता है जो सच में कुछ होते हैं। तो अगर चर्चा हो रही है तो समझ जाओ कि कुछ है, तभी तो चर्चा हो रही है, नहीं तो लोग चर्चा क्यों करेंगे। और जहाँ बुराई शुरू हो जाए ना, तो वहाँ समझ जाना कि कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है बहुत जल्द। तो ये सब कहने की बातें हैं कि लोग बुराई करते हैं तो बुराई उन्हीं की होती है जो अपने आप में कुछ होते हैं, ठीक है। और वो किसी और को कुछ नहीं समझते हैं। तो मैं भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती हूँ, कुछ भी नहीं समझती हूँ। उस वे में मत लेके जाना। इस तरीके का जो नेगेटिव बातें होती है ना, मैं उस वे पे बोल रही हूँ। चलो अब मेरे को बातें करते करते ना नींद आ रही है। आ जाओ सारे, कल मेरा बर्थडे है, पार्टी करेंगे। चलो गाइस, मिलती हूँ कल के वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल गई, येलो वाली जो ड्रेस पहनी थी मैंने, कल वीडियोस बनाई थी, परसों बनाई थी, मेरे को ध्यान नहीं है, कल परसों बनाई थी। तो मैडम ने जो किचन में बैठ के मैं प्याज या लहसुन कुछ काट रही थी, तो मेरे पास कमेंट आया, कैसे बैठ के काम कर रही है, शर्म नहीं आती क्या? और मैडम कपड़े पहन रखे हैं तो शर्म किस बात की? औरों की तरह जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है ना, वो उठा के और सब कुछ यहाँ तक का सब कुछ दिखा के, वैसी वीडियोस नहीं, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपने इतना सब कुछ लिख दिया। मैंने अपना शॉर्ट पहन रखा है, शॉर्ट जो कि मैं हमेशा पहनती हूँ, निक्कर जिसको बोलते हैं, वो भी घुटने तक का पहन रखा है। और वो बैठने पे थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो वो जो निक्कर है ना, उसको पहन के मैं बाहर भी जाती हूँ, सब्जी लेने भी जाती हूँ। तो जो ड्रेस पहनती हूँ ना मैं, इस तरीके की जो भी ड्रेस पहनती हूँ, तो उसके नीचे ब्लैक कलर का अपना निक्कर पहनती हूँ, ठीक है। तो शर्म की बात नहीं है। जब मैं हाफ निक्कर टी शर्ट के साथ उसको पहनती हूँ तभी भी तो बैठती हूँ। तो उसके ऊपर अगर मैंने फुल ड्रेस पहन के बैठी हूँ तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कपड़े उतार के थोड़ी ना बैठी हूँ। जो शर्म नहीं है, बेशर्म है क्या? तो कहाँ से आती है ये लोग? पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। 2022 चल रहा है। चल पागल कहीं की, सोने दे मुझे।